नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोफेसर की जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आईआईटी रुड़की में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के चलते उनको युगांडा सरकार ने इनवाइट किया, वहां पे टाउनशिप प्लानिंग की। 10-12 साल लगभग उन्होंने युगांडा सरकार को दिए, टाउनशिप प्लानिंग किया। काफ़ी अच्छी सैलरी थी उनकी। हर भारतीय का एक सपना होता है कि इंडिया वापस आए। बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, परिवार उनके साथ ही था। 3 बच्चे थे उनके, एक उनका बेटा, 2 बेटियां। इंडिया आए। अब अचानक मुलाकात होती है मेरी एक सीए के साथ में। सीए साहब मुझसे बोलते हैं कि मेरे एक कस्टमर हैं और उनको मैंने बोला है उनके प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, और आप उनसे मिल लीजिए, उनके पास काफ़ी पैसा आने वाला है, सो उस पैसे को मैनेज करना है और यूएस पैसा भेजना है। मैंने कहा कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले तय तो कर लें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सीए साहब बोले नहीं नहीं, मैंने सब समझ लिया है, आप बस बता दीजिए कि क्या आप देंगे उनको, कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे और उसमें क्या क्या मिलने वाला है मुझे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ बातों का मिसमैच है, और चूंकि कुछ ऐसी स्थिति की बात हुई कि मुझे लगा कि मुझे इस घर में जाना चाहिए। एज ए फाइनेंशियल प्लानर मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है कोई भी परिवार जो है वो इसलिए दुखी ना हो कि उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, कोई उसको बेवकूफ़ ना बना सके। सो मैं अपने एक मित्र के साथ वहाँ पे पहुँचा, और पहुंचने के बाद जब हम लोग उस घर में पहुंचे तो पता ये चला कि सामने एक मैडम खड़ी हैं और उन्होंने हाथ ऐसे करके बांधा हुआ है और नमस्ते की मुद्रा में। तो मुझे समझ में आया कि ये शायद मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। सो हम लोग अंदर गए घर में, और अंदर जाने के बाद देखा कि कोई भी और नहीं है। उन्होंने सारे दरवाजे खुले रखे थे। तो ये बात घटना लखनऊ की है। जो लखनऊ को जानते हैं वो सभी लोग परिचित होंगे इससे। वहाँ पे हम लोगों ने वेट किया, हम कहीं बैठे नहीं क्योंकि घर में कोई था नहीं। बस ये चिंता थी कि दोपहर का 1-1:30 बज रहा है और उस वक्त सब सन्नाटा है, तो एटलीस्ट हम बाहर खड़े रहें। तो हमने मैम से रिक्वेस्ट किया कि वो अंदर चले जाएं, हम खड़े हैं धूप में। 15 मिनट के बाद लगभग वो आते हैं प्रोफेसर साहब। मैंने यहाँ पे नाम उनका लेना उचित नहीं समझा, सो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो आते हैं और देख करके 2 लोगों को वहाँ पे हैरान रह गए, और उसके बाद में वो वहाँ एक डिस्कशन चला। हमने अपना परिचय दिया कि मैं एक सीएफपी हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। वो जानते थे सीएफपी क्या होता है। ये बात है 2010 की, लगभग मई जून का महीना रहा होगा। जो गर्मी थी उसके हिसाब से याद करते हुए बता रहा हूँ आपको, मे भी मार्च रहा हो। बट जब बात हुई, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई, उन्होंने रखा। अब मैं आपके सामने वो सिचुएशन रखता हूँ, आप फैसला लें कि उनके जीवन में क्या हुआ, एक एडवाइज़र ने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया। सो उनका एक घर है युगांडा से। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि उनका एक लखनऊ में घर है जिससे उनको लगभग 70,000 रुपये महीने की इनकम आती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा उन्होंने किराए पे दिया हुआ, बहुत बड़ा घर है। तो वही एक उनका आय का साधन है, और जिससे उनके घर के खर्चे चल जाते हैं, क्योंकि उनके उस वक्त खर्चे थे लगभग 40 से 45,000 रुपये महीना, सारे खर्चे, दवाइयाँ, सब कुछ मिला करके। अब हुआ ये था कि जब वो युगांडा से वापस आने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हम यहाँ से चल रहे हैं, आप भी चलिए। तो बच्चों ने तो मना कर दिया। भाई अल्टीमेटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उन्होंने मना कर दिया कि वो यहाँ नहीं आएंगे एट एनी कॉस्ट। ये सदमा मैडम बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। इन्होंने कहा कि जब मैं युगांडा शिफ्ट हुआ, मेरे पास पैसे आए, मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में की, धीरे धीरे जो रिश्ते हैं वो ख़त्म होते चले गए, दूसरों के साथ में रिश्तेदार दूर होते गए। ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा आता है, आप सक्सेस पाते हो, तो दूसरे लोग वैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं। उनको लगता है ये मेरी दुनिया से अलग हो गया। सो उनका अगर प्रैक्टिकली देखें तो इंडिया में कोई भी नहीं है, सारे रिश्ते लगभग खत्म से हैं। अब इस बीच हुआ क्या? इस बीच जब हमने फाइनेंस के बारे में पूछा तो पता चला एक पांडे साहब थे, मेरे परिचित थे, मैं जानता था उनको कि बहुत बड़े मिससेलर थे। सो एक इंडिया की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में, प्राइवेट में, उन्होंने इनकी पूरी जमा पूंजी को बता दिया कि हम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं पैसा, और आपने एक बार पैसा लगाया, आप कभी भी चाहें तो इसको निकाल सकते हैं 1 साल के बाद। और ये बोल के उन्होंने सिंगल प्रीमियम बोल के इस पैसे को इन्वेस्ट करा दिया। अब एज ए कस्टमर इनको तो नहीं पता था कि ये म्यूचुअल फंड है कि इंश्योरेंस है। ये घटना हो गई लगभग 2 साल की। अब इनके पास नोटिस आती है इंश्योरेंस कंपनी से कि 75 लाख रुपए आप इस साल भी पे करिए, क्योंकि उन्होंने 75 लाख रुपए की ईयरली पॉलिसी कर दी। अब आप सोचिए ये स्थिति हो गई कि ये पैसा वापस मिलना नहीं है, क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो गई, उनके पास पैसे नहीं है चलाने के लिए। सामने वाले का एमडीआरटी हो गया,
सिंपल। एमडीआरटी एक बहुत बड़ा $1 मिलियन राउंड टेबल क्लब, एक बहुत बड़ा क्लब कहलाता है इंश्योरेंस में, वो सामने वाले का हो गया। फिर चूंकि मेरा जानने वाला आदमी था, मैं जानता था, मित्र नहीं थे, लेकिन मैंने मैसेज पहुंचवा दिया कि ये गलत हुआ है, अब इसको किसी भी हाल में पैसे को कैसे निकाला जा सकता है वो देखना चाहिए। तो पैसा कंपनी ने देने से मना कर दिया। अब पॉइंट यह आता है कि इनके पास पैसे नहीं है, घर में कुल जमा पूंजी जो बची हुई है वो 2.5 लाख रुपए की है। अब सीए साहब ने इनको समझा दिया कि आपको ये घर जो है ये बेच देना चाहिए, क्योंकि आपका बेटा और बेटी तो अल्टीमेटली इंडिया नहीं लौटेंगे। तो लास्ट में जब आपकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी उस वक्त वो आए ना आए, लेकिन उनका पैसा तो जाए। तो उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा ये घर मैं बेच देता हूँ। अब मजेदार चीज़ ये है, अब जानने लायक चीज़ ये है कि ये घर खरीद कौन रहा था? सीए साहब का भाई। सीए साहब का भाई या साला इस घर को खरीद रहे हैं और जो 70,000 रुपीज़ महीने की इनकम आ रही है, ये इनकम बंद हो जाएगी। और ये भी प्लानिंग हो गई है कि ये सीए साहब की कंपनी में लोन जाएगा और सीए साहब की कंपनी बेटे को पैसा देगी। ठीक है, अब आप सोचिए इस परिवार का अपना पैसा कहाँ गया। मैं और मेरा मित्र जब वहाँ से निकले हैं तो हम लोग फूट फूट करके रोए इस बात पे कि एक परिवार ख़त्म होता है कैसे, सिर्फ और सिर्फ गलत एडवाइस के चलते। क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, पैसा कैसे कमाना है, बट कभी ये नहीं सोचा कि पैसा मैनेज कैसे करना है, इस पे भी नज़र रख लें। क्यों नहीं पता मुझे। मनी मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। मैंने उन प्रोफेसर साहब को सिर्फ इतना बोला कि सर दुनिया इतनी सीधी नहीं है आप जैसा समझ रहे हैं, इसको आपको नहीं करना चाहिए। वो आज भी हमारे टच में है, मोबाइल फ़ोन नंबर भी है, बस इतना पता है कि सब बेच चुके हैं, सब बिक गया उनका। उन्होंने घर कैसे चलेगा, उनके पास पैसे नहीं थे, जो घर बेच करके पैसे आए, 4 करोड़ का घर उन्होंने उसको कौड़ियों को भाव बेचा है। जो पैसा आया 80% पैसा बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया और बच्चे नहीं आए, बच्चे इंडिया नहीं आए। और आज की डेट की स्थिति ये है कि वो मैडम भी हैं, सर भी हैं, बट सुल्तानपुर के किसी आश्रम में रहते हैं क्योंकि अपने पास पैसा नहीं। क्या ये सच्चाई हम सबसे दूर है? क्या ऐसा इंसिडेंस हम सबसे दूर है? बिल्कुल भी नहीं। ये किसी के साथ भी संभव है, हर इंसान के साथ संभव है। पैसा हम संभालते हैं, हमें लगता है मैंने सामने वाले को दिया है वो संभाल लेगा, कोई नहीं संभालेगा। क्या एक इंश्योरेंस का एजेंट, क्या एक म्यूचुअल फंड का एजेंट, क्या बैंकर इस बात को नहीं जानता? आत्मा मर चुकी है। उनको पता है कि जो पैसा आपके यहां से आ रहा है उसी पैसे से उनके घर चलने हैं। पैसा आपका है, जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बात को जब आप समझाने की कोशिश करिए तो शायद बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि नहीं मेरे पास एक बंदा है जो मेरे लिए कर देगा। आपकी दुनिया में कोई भी नहीं होता। अगर ये प्रोफेसर साहब के साथ हो सकता है, हम में से हर इंसान के साथ हो सकता है। एक ही उपाय है कि आपको हर हाल में सीखने की ज़रूरत है और अपना पैसा है। आखिरकार गलती क्या थी उन प्रोफेसर साहब की? प्रोफेसर साहब की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है, मैं सीख लूँ। पैसा आपका, किस उम्र तक आप पैसा मैनेज करेंगे, किस उम्र तक आप शिकार हो सकते हैं किसी भी एजेंट के? जब तक आप इस धरती पे हैं, जब तक इस दुनिया में आप हैं, आपकी मैम हैं, आपकी वाइफ हैं, तब तक। ये एक ऐसा स्किल सेट है जो बच्चे को 21 साल की उम्र में ही आना चाहिए कि पैसा मुझे मैनेज कैसे करना है। बहुत प्रोफेशनल दुनिया है फाइनेंस वाली। आप अपना पैसा मैनेज करें स्वयं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पैसा स्वयं मैनेज करें। आप भी किसी ना किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट करते होंगे, भविष्य में आप ही के पैसे से बहुत कुछ आपको करना है। अपने पैसे की बागडोर खुद संभालिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, planyourworld.com वेबसाइट पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ भी करें, अपना एडवाइज़र बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके चूज़ करें, जो कॉम्पिटेंट हो, जिसकी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, जो लॉयल हो आपके प्रति। बहुत मुश्किल है मिलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।